बैलेट पेपर पर अंकित होगा सिर्फ चुनाव निशान, किसी प्रत्याशी का नाम बैलेट पेपर पर अंकित नहीं होगा। इसलिए जो भी आपके पसंद का प्रत्याशी है, आप उसका चुनाव निशान याद रखिए। फैसले की घड़ी आ गई है। जी नमस्कार, मैं हूं प्रदीप हरसवाण। उत्तराखंड में इस बार पंचायत चुनाव 2 चरणों में हो रहे हैं और पहले चरण का जो मतदान होना है, जो वोटिंग होनी है, वो कल यानी 24 जुलाई को होनी है। वोटिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। आपको तय करना है कि इस बार किसको आपको अपने गांव का प्रधान बनाना है, किसको क्षेत्र पंचायत सदस्य बनाना है, या फिर किसको जिला पंचायत सदस्य चुनकर अपने प्रतिनिधि के रूप में जिले में भेजना है। ये तय आपको करना है, क्योंकि आप एक दिन के भाग्य विधाता हैं। याद रखें, आपका वोट अमूल्य है, आपके वोट की कोई कीमत नहीं है। इसलिए आप अपने पसंद के प्रत्याशी को निसंकोच होकर, निडर होकर, बिना किसी बहकाव में आकर, बिना किसी के प्रपंच में आकर आप अपने मत का प्रयोग कीजिए। याद रखिए, आप अपने मत का दान नहीं, बल्कि आप अपने इस मत का, अधिकार का प्रयोग कीजिए, क्योंकि ये अधिकार आपको संविधान ने दिया हुआ है। आप संविधान में दिए हुए अपने इस अधिकार का प्रयोग कीजिए और ये प्रयोग अपने गांव की सरकार चुनने के लिए, अपने बीच के व्यक्ति को प्रतिनिधि चुनने के लिए, ये आपका वक्त है और ये वक्त आता है 5 साल बाद। याद रखिए, आप बिना किसी के बहकावे में आए हुए निसंकोच, निडर होकर अपने अमूल्य मत के अधिकार का प्रयोग कीजिए। पंचायत चुनाव में अब तक चली प्रक्रिया में आपने कई रंग देखे होंगे। हर किसी प्रत्याशी ने आपको रिझाने के लिए, आपको अपने पक्ष में खड़ा करने के लिए हर तरकीब अपनाई होगी और अब आ गई है फैसले की घड़ी और ये फैसला आपको लेना है, क्योंकि आप 24 जुलाई को जो पहले चरण की वोटिंग होनी है, उसमें सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप भाग्य विधाता हैं। आपको भाग्य विधाता बनकर अपने वोट का प्रयोग अपने पसंद के प्रत्याशी को करना है। हाँ, याद रखिएगा, ये पंचायत चुनाव है और इसमें वोटिंग ईवीएम मशीन से नहीं होगी, बल्कि वोटिंग होगी बैलेट पेपर से और बैलेट पेपर पर अंकित होगा आपके पसंद के प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह। याद रखें, बैलेट पेपर पर अंकित होगा सिर्फ चुनाव निशान, किसी प्रत्याशी का नाम बैलेट पेपर पर अंकित नहीं होगा। इसलिए जो भी आपके पसंद का प्रत्याशी है, आप उसका चुनाव निशान याद रखें और मतपत्र पर यानी बैलेट पेपर पर उसी जो चुनाव निशान है उसी पर मोहर लगाइए, क्योंकि आज फैसले की घड़ी है। इससे पहले आपको कुछ तथ्य जो कि पंचायत चुनाव से जुड़े हैं वो जानने जरूरी हैं। इस बार उत्तराखंड में 6 साल के अंतराल बाद पंचायत चुनाव हो रहे हैं और अब तक यानी जो पहले चरण की जो प्रक्रिया है, उससे पहले तक कई तरह के घटनाक्रम इस बार के चुनाव में हुए हैं। पहले चरण की वोटिंग 24 जुलाई को होनी है और पहले चरण में यानी 24 जुलाई को 17,829 प्रत्याशियों का भाग्य मत पेटियों में बंद होगा। यानी इन प्रत्याशियों में ग्राम प्रधान के प्रत्याशी भी हैं, क्षेत्र पंचायत के प्रत्याशी भी हैं और जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी भी। जबकि जो दूसरे चरण की वोटिंग होगी वो होगी 28 जुलाई को और 28 जुलाई को 14,751 प्रत्याशियों का भाग्य मत पेटियों में बंद होगा और इसके बाद 31 जुलाई को जो मतगणना होगी, उसके बाद जो परिणाम आप और हम सबके सामने आएंगे, उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। पता चल जाएगा कि कौन आपके गांव का प्रधान बना है, कौन आपके गांव से बीडीसी मेंबर चुना गया है और कौन आपके क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य बनकर जिले में आपका प्रतिनिधित्व करता है। और इसके बाद
जंग होगी ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए जो निर्वाचन होना है उसके लिए बाद में अधिसूचना जारी करेगी। आपको याद होगा कि ब्लॉक प्रमुख के लिए आपके बीच से चुना हुआ जो बीडीसी मेंबर होता है वो अपने वोट का प्रयोग करता है, जबकि जिले में जो जिला पंचायत अध्यक्ष बनता है उसके लिए आपके बीच से यानी आपके वार्ड से चुना हुआ जो जिला पंचायत सदस्य होता है वो जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए अपना वोट करता है। इसलिए एक बार फिर याद रखिएगा, आपका वोट अमूल्य है, आपके वोट की कोई कीमत नहीं है, कोई उस वोट को खरीद नहीं सकता है। ये अधिकार आपको संविधान में मिला है और आपने इस वोट रूपी अधिकार का आप निडर होकर, निसंकोच होकर, बिना किसी के बहकावे में आकर आप इसका प्रयोग कीजिए और अपने पसंद के जो स्वच्छ छवि के हो, जो ईमानदार छवि को हो, उन प्रत्याशियों का चयन कीजिए और अपने गांव की सरकार में उनको प्रतिनिधित्व दीजिए।